छात्राः, अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम सुगम संस्कृतम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 12 है। इसके प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी। भाग 1 मैंने अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैंने अलग अलग कक्षा की और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है और हिंदी और संस्कृत की आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखते हैं, पाठ का नाम है दीपोत्सव, यानी कि दीपों का उत्सव, दीपावली। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैंने करवा रखा है। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। तो दीपोत्सव, पहला प्रश्न है, पाठ बोधः पठत लिखत च, रीड एंड राइट। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। मिष्टान्नानि किसको बोलते हैं? मिठाइयों को। व्यंजनानि व्यंजन। मोमवर्तिका मोमबत्तियाँ। बुशिष्यामि सजाऊंगा। सफोटकान पटाखे। प्राजवाल्यन जलाया। प्रदूष्यन्ति प्रदूषित होते हैं। दीपोत्सवाय दीपावली के लिए चालीसामय चलेंगे। विशाखतेन प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण से। तो ये तो हो गए कठिन शब्द। पहला प्रश्न हमारा यही है। अब आगे हम करेंगे दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो सौम्य के भाई और बहन हैं, श्रेया और एक अग्रज है, और उनकी दादी का जिक्र भी हुआ है वहाँ पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। सौम्यस्य माता किम पचती, कि सौम्य की माता जो है वो क्या पका रही है। दीपावली का त्यौहार है तो कुछ अच्छा ही व्यंजन पका रही होगी। सौम्यस्य मातः व्यंजनानि पचति, यानी कि अनेक तरह के व्यंजन पकवान जो है वो पका रही है। सौम्य जनकेन सह आपणात किम आनयति। सौम्य अपने जनक क्या होता है? पिता। अपने पिता के साथ आपणात पंचमी विभक्ति है। आपणात की दुकान से क्या लेके आता है? सौम्य जनकेन सह आपणात नूतन वस्त्राणि दीपान मोमवर्तिकाः च आनयति। सौम्य जो है वो अपने पिता के साथ नूतन वस्त्राणि, नए वस्त्र, दीपान दिए, और मोमवर्तिकाः मोमबत्तियाँ लेकर आता है। सौम्यस्य पितामही किम करोति। सौम्य के पितामही दादी जी क्या करती है? सौम्यस्य है पितामही गणेश लक्ष्मी पूजनाय व्यवस्थाम करोति। गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा की व्यवस्था कर रही है। जैसे हम बोलते हैं मंदिर की सफाई करना, वैसे। सफोटकानाम विशाखतेन धूमेन किम भवति। स्फोट यानी कि पटाखों से के विषैले धुएं से क्या होता है? क्योंकि पटाखे जलाते तो बहुत विषैला धुआं निकलता है, तो ये भी जानकारी लेने योग्य है। अभी दीपावली आ रही है तो देखिए, सफोटकानाम विशाखतेन धूमेन वातावरणम प्रदूषितम भवति। पटाखों के धुएं से वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है, यानी कि वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अब ये दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब हम शुरू करते हैं तीसरा। प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्नों का निर्माण करना है। आपको वाक्य दिया गया। माता व्यंजनानि पचती, माता व्यंजन पका रही है। तो माता कानि पचती, माता क्या पका रही है। ठीक है, जैसे आपका नाम सूरज है तो आपका नाम क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पे, सौम्य आपणम गच्छति, सौम्य दुकान जाता है। तो सौम्य कुत्र गच्छति। श्रेया अग्रजेन सह गृहं पूषयति, श्रेया केन सह गृहं
यति स्फोटकः हानिकारकः भवन्ति। कि यहाँ पे है के हानिकारकः भवन्ति, हानिकारक क्या होते हैं। बालः नूतन वस्त्रम धारयति, तो बालः किम धारयति, बालक जो है वो क्या धारण कर रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारा पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। विकल्पे वह उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, विकल्पों में से उचित विलोम पद चुनकर आपको लिखना है। विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा अर्थ, जैसे दिन रात, सुख दुख, इसी प्रकार से संस्कृत में कुछ शब्द दिए हैं। आगमन से यानी कि आने से, तो यहाँ पर हो जाएगा गमन से कि जाने से। भूष्यति, भूष्यति होता है सजाना, फिर होगा दुष्यति यानी कि गंदा करना। तिष्ठति बैठना और उत्तिष्ठति उठना। नेतुम, नेतुम लेकर आना और आनेतुम लेकर जाना। स्मृति स्मरण करना, याद करता है। विस्मृति भूल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ विलोम शब्द थे, बहुत ही आसान। यहाँ पर संस्कृत में क्या फ़ायदा होता है आपको कि ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, क्योंकि ऑप्शन वगैरह दिए होते हैं, समझने में आसानी होती है और आसान भी है। अभी देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, विशेषण विशेष्य पदानि योजयेत, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़िए। स्वादिष्टानि व्यंजनानि, नूतनानि वस्त्राणि, सुंदरः आपणाः, सुंदरैः चित्रैः, विशाखतेन धूमेन, आवश्यकानि कार्याणि, आवश्यकानि कार्याणि। ठीक है, इस प्रकार से पाठ में जो विशेषण और विशेष्य दिए थे उनका हमने मिलान कर दिया। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयेत, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है आपको। सौम्यः रामेण सह गृहं पुष्यति, तो सौम्य जनकेन सह, सौम्य किसके साथ जाता है, जनकेन सह आपणम गच्छति, दुकान में जाता है। फिर श्रेया अग्रजेन सह, ठीक है, श्रेया अग्रजेन सह गृहं पुष्यति। सीता रामेण सह गृहं, रामेण सह वनम गच्छन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्लीट हो गए। सौम्य जनकेन सह आपणम गच्छन्ति, श्रेया अग्रजेन सह गृहं पुष्यति, सीता रामेण सह वनम गच्छति। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न भी पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उदाहरणानुसारम संदेम कुरुत, उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। महाजमा उत्सव महोत्सव, दीपजमा उत्सव दीपोत्सव, महाजमा उदय महोदय, सहजमा उदरः सवोदरः, प्रतिजमा एकम प्रत्येकम।